हाय गाइड, स्टडी लिंक में आपका स्वागत है। आज हम बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर के जो फर्स्ट यूनिट में मानव संसाधन के विषय में चर्चा करेंगे। मानव संसाधन क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप हैं, इसकी आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। तो मानव संसाधन के अंतर्गत पहला संसाधन है प्रधानाचार। दूसरा है शिक्षक। तीसरा है छात्र और चौथा है समुदाय। इन्हीं चार स्टेप के अंतर्गत एक विद्यालय के विकास के विषय में प्रबंध तंत्र जो है अपना कार्य करता है। इसमें प्रमुख जो होता है प्रधानाचार्य। यह विद्यालय की आंतरिक एवं बाह्य जो है प्रशासन शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है, जिसके द्वारा विद्यालय जो है नियंत्रित किया जाता है। पीसी 10 ने प्रधानाचार्य के विषय में लिखा है कि जिस तरह से एक घड़ी में स्प्रिंग कार्य करती है, स्प्रिंग द्वारा जो घड़ी जो है कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है, उसी प्रकार एक संस्था में, एक कॉलेज में, एक विद्यालय में प्रधानाचार्य पूरे कैंपस को जो है नियंत्रित करता है। इसके प्रमुख दायित्व हैं। पहला यह शिक्षण कार्य, क्योंकि एक प्रधानाचार्य इस पद पे आसीन होने के पहले एक शिक्षक होता है। तो शिक्षक होने के दायित्व को निभाता है। पहले जो है एक प्रधानाचार्य का एक कर्तव्य है कि शिक्षण प्रक्रिया को जो है कैसे सुदृढ़ रूप से जो है नियंत्रित की जाए, सहायक सामग्री कैसे जो है प्रयोग की जाए, क्या क्या छात्रों और स्टाफ के लिए सामग्री की जरूरत है, ये जो है इसका प्रमुख दायित्व बनता है। और यह दायित्व जो है प्रधानाचार्य की भूमिका में न रहकर एक शिक्षक की भूमिका में जो है जब आएगा एक प्रधानाचार्य, तभी इन जो है कार्यों का निर्वहन कर सकता है। दूसरा है पाठ्यक्रम निर्धारण एवं पुस्तकों का चयन। एक संस्था में, एक विद्यालय में प्रधानाचार्य का एक दायित्व बनता है कि जो है सत्र में जो पाठों का निर्धारण करे, कौन सी पुस्तक का वो चयन करना चाह रहा है, उस पे विचार विमर्श करे और सहायक पाठ सामग्रियों की व्यवस्था करे। तीसरा है अनुशासन। ये प्रधानाचार्य का जो है, क्योंकि यह विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है, अनुशासन को बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आवश्यक है कि एक जो प्रधानाचार्य जो है विद्यालय कैंपस में अनुशासन जो बनाए और अनुशासन बनाए रखने का जो है प्रयास करे। संसाधन में जो है दूसरा जो है अहम जो है बिंदु है शिक्षक। शिक्षक क्या है? शिक्षक को जो है हम टीचर, गुरु आदि की संख्या देते हैं। शिक्षक जो 3 शब्द से मिलकर बना है। सी का तात्पर्य होता है सिखाना। 6 का तात्पर्य होता है बालकों की गलतियों को क्षमा करना। क का तात्पर्य है
कमी बताना और दूर करना। इस प्रकार हम देख रहे हैं शिक्षक जो है इसका प्रमुख दायित्व बनता है कि बालक या बच्चे को वो विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करके अधिगम जो है सिखाए और उसको सीखने का प्रयास करे। दूसरा है बालक की गलतियों को जो है वो क्षमा करना। छोटी मोटी अगर गलती बालक कर रहा है तो जरूरी नहीं कि उसको दंड ही दिया जाए, उसको क्षमा करने का प्रयास किया जाए। तीसरा का कमी बताना या कमी दूर करना। तो शिक्षक का एक दायित्व है कि एक बालक या छात्र की जो है कमी उसको ढूंढे और कमी का निस्तारण करने का प्रयास करे। तो शिक्षक जो है नेल्सन वाशिंग के अनुसार शिक्षक जो है शिक्षा की जो है एक रीढ़ होता है। ये किसी विद्यालय में जो दूसरा स्तंभ है जो विद्यालय प्रशासन और विद्यालय प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाने में संपन्न कराने में मदद करता है। तीसरा है छात्र। मानव संसाधन के अंतर्गत अहम स्तंभ जो है छात्र है। छात्र ही विद्यालय का प्रमुख स्तंभ है। एक छात्र के ही द्वारा विद्यालय की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। एक संस्था जो है छात्र को आधार मानकर, छात्र का आधार स्तंभ मानकर, उसको केंद्र मानकर उसी के हिसाब से जो है ये सारे संसाधनों की जो है व्यवस्था करता है। और छात्र जो है शिक्षा प्रक्रिया के आधार होते हैं। उनकी क्षमता एवं उसके विकास और उनकी रुचि के अनुसार जो है विद्यालय में किसी संस्था में ये शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। चौथा स्तंभ आपका है समुदाय। मानव संसाधन के अंतर्गत ये जो है प्रमुख बिंदु है समुदाय। समुदाय जिसको इंग्लिश में जो है कम्युनिटी बोला जाता है, कम्युनिटी बोला जाता है। यह कम्युनिटी दो तत्वों से मिलकर बना है। पहला जो है कम और दूसरा है दूसरी न्यूनी। समुदाय यह क्या है? कम्युनिटी। कम प्लस म्यूनिस। कम का तात्पर्य होता है एक साथ काम करना और म्यूनिस का अर्थ है जो है सेवा करना। सेवा करना और कम का तात्पर्य है एक साथ। कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय प्रबंधन के साथ साथ समुदाय अहम भूमिका निभाता है। यहाँ हम समुदाय के विषय में जो है देख रहे हैं कि ये दो शब्द से मिलकर बना है, कम और म्यूनिस। कम का अर्थ है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। कहने का तात्पर्य विद्यालय के साथ साथ अगर जो है ये समुदाय जो है कोई समूह संगठन अगर जो है कार्य कर रहा है उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी या समुदाय। यह समुदाय जो है एक गांव हो सकता है, एक कस्बा हो सकता है, नगर हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है और एक विश्व हो सकता है। जॉन डीवी ने जो है इस पे समुदाय पर जो है अपने विचार दिए हैं कि जो कुछ जो है एक विद्यालय प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ है वही जो है चीजें एक अभिभावक, एक माता पिता को, एक बालक को, एक छात्र को उपलब्ध कराना जो है विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख कर्तव्य है। ये ग्राम के समुदाय के अंतर्गत कई चीजें आती हैं जिनमें प्रमुख जो है ग्राम शिक्षा समिति।
पहला इसमें है ग्राम शिक्षा समिति। ग्राम शिक्षा समिति, इस समिति द्वारा जो है विद्यालय के रख रखाव अन्य संबंधी कार्यों का जो है आसानी से जो प्रयोग प्रबंध तंत्र कराता है। दूसरा है अभिभावक संघ। अभिभावक संघ। तीसरा है मातृ संघ। यहाँ देख रहे हैं कि समुदाय के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ और महिला प्रेरक। मातृ शिक्षा संघ और चौथा है महिला प्रेरक संघ। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मानव संसाधन के अंतर्गत ये समिति के तहत 4 जो है प्रमुख संघ, प्रमुख समितियां जो है विद्यालय प्रबंधन के साथ कार्य करती हैं। पहला है ग्राम शिक्षा समिति, दूसरा है अभिभावक संघ, तीसरा है मातृ शिक्षक संघ और चौथा है महिला प्रेरक संघ। थैंक यू।